हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज हम। आप सब आई होप ठीक होंगे। आज मैं फरीदाबाद जिला लेके आई हूँ। अ, कल हमने महेंद्रगढ़ जिला पूरा किया था, मतलब पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों पूरा हो गया था। महेंद्रगढ़ जिला किया था हमने। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फरीदाबाद जिला करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैप रिवीजन हो जाए। हांसी जिला, जो कि हमारे मैप में नया जिला आया है, इंक्लूड हुआ है, तो आज हम उस हांसी जिले के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हांसी जिला हमारा 23वां जिला है, हरियाणा का नया जिला बना है, जो दिसंबर 2025 को बना था। इनके इसके बनने की घोषणा 16 दिसंबर को हुई थी और 19 दिसंबर को इसको पास कर दिया गया था, और जनवरी तक ये पूरी तरह से बन गया था जिला। उससे उसमें हांसी जिला बनने के बाद जो जो चेंजेस आए वो क्या थे, छोटे छोटे चेंजेस। जो पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, अब हांसी उसकी जगह सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होगा। जींद जो 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता था, अब 8 जिलों से बनाएगा, क्योंकि हांसी भी इससे लगता है। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले थे जो अदर स्टेट से अपनी सीमा नहीं बनाते थे। अब एक हांसी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये भी अदर स्टेट से सीमा नहीं बनाता। 5 ऐसे जिले हुआ करते थे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं थी, अब हांसी भी इंक्लूड हो गया, इसमें भी कोई आरक्षित सीट नहीं है, तो 6 जिले ऐसे हो जाएंगे जिसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। रोहतक जो सबसे बड़ा मंडल था, अब हिसार भी रोहतक के बराबर है। पहले रोहतक जिले मंडल में 5 जिले आते थे, अब हिसार मंडल में भी 5 जिले आएंगे, क्योंकि हांसी भी अब जिला बन गया है, तो वो भी हिसार मंडल में ही आएगा। ये छोटे छोटे चेंजेस जो हुए हैं, ये सारे आप लोगों को याद रहे, इसीलिए मैं डेली रिवीजन कराती हूँ। अब चलिए हम थोड़ा सा चलेंगे फरीदाबाद जिले की तरफ। वो किस किस जिले से अपनी सीमा बनाता है, अदर स्टेट से बनाता है या नहीं बनाता, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसका इतिहास क्या है, कैसे वो बना, किसने उसकी स्थापना करी, ये सब हम अब आगे फरीदाबाद जिले के बारे में पढ़े। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले फरीदाबाद 2 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, गुरुग्राम और पलवल। अदर स्टेट कौन सा है, यूपी से अपनी सीमा बनाता है, और दिल्ली से अपनी सीमा बनाता है। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है। ये क्या, फरीदाबाद जिला हमारा एनसीआर में आता है। ठीक है, तो ये गुरुग्राम और पलवल 2 जिलों से सीमा बनाता है। अदर स्टेट यूपी से सीमा बनाता है और दिल्ली से अपनी सीमा बनाता है। चलिए इसका भूगोल इतिहास सब देख लेते हैं। अब क्या, कैसे इसने किसकी स्थापना हुई, किसने बनवाया, कैसे ये जिला बना, किससे अलग होकर ये जिला बना। अच्छा, आप बताइए कि ये किस जिले से अलग होकर एक सेपरेट जिला बना। तो ये गुरुग्राम जिले से अलग होकर एक अलग जिला बना। पहले एक गुरुग्राम का हिस्सा था फरीदाबाद, लेकिन बाद में ये 1979 में ये जिला बनकर तैयार हो गया था। देखो, जिले की स्थापना को कब हुई, 15 अगस्त 1979 को जिले की स्थापना हुई, और ये गुरुग्राम से अलग कर दिया गया था। और पहले ये गुरुग्राम का हिस्सा था, 1979 में इसको गुरुग्राम से अलग करके अलग नया जिला बनाया गया। इसकी स्थापना 1607 में शेख फरीद ने की थी। फरीद जी ने इस शहर को बसाया था, इसी के नाम से इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। फरीद के नाम से सूफी संत जो बाबा फरीद के थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। प्राचीन नाम फरीद था, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 742.3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और HSC में इसको 741 माना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। उपनाम क्या क्या है इसके। औद्योगिक नगरी इसको बोलते हैं, फरीद नगरी इसको बोलते हैं, और बाटा नगरी, इसको बाटा चौक बोल देते हैं। इसमें बाटा चौक है ना, तो बाटा नगरी भी इसको बोल देते हैं। विधानसभा की कितनी सीटें इसमें, पृथरा और फरीदाबाद, और फरीदाबाद NIT, तिगांव, बल्लभगढ़, बड़खल। उप तहसील कितनी है इसकी, मोहाना, तिगांव, धौस, दयालपुर और गौछी इसकी उप तहसीलें हैं। तहसील कौन कौन सी है, फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़, इसकी 3 तहसीलें हैं। नाहर सिंह महल कहाँ पड़ता है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नाहर सिंह महल के बारे में। जो नाहर सिंह महल है, ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में स्थित है। यह किला 1739 ईस्वी के आसपास जाट राजा नाहर सिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था,
और इसके बाद बल्लभगढ़ के नाम रखा गया था। हालांकि इसका पूर्ण निर्माण राजा नाहर सिंह के द्वारा 1850 में हुआ था। यह किला राजा नाहर सिंह पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अजीत व बल्लू नामक दो दरवाजे भी हैं। कौन से, किस नाम से? अजीत व बल्लू नाम के दो दरवाजे हैं। 1996 में से नवंबर के महीने में यहाँ पर वार्षिक कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके प्रमुख जो आकर्षण स्थल हैं फरीदाबाद में, जो देखने योग्य जगह हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। शहीदों का शहर इसको कहा जाता है, किसको? तिगांव को। और अनंगपुर धाम कहाँ पर है? ये भी अनंगपुर गांव में है, जो फरीदाबाद में पड़ता है। दादा कान्हा रावत का मेला बहुत गांव में है, ये भी फरीदाबाद में ही पड़ता है। जो सूरज कुंड का मेला है, कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है, सूरज कुंड में लगता है। अनंगपाल जो तोमर ने इस झील का निर्माण करवाया था, किसका? सूरजमल झील का निर्माण करवाया था। कालका का मेला भी फरीदाबाद में लगता है, जो मोहना में लगता है। मोहना शिव चौदस का मेला कहाँ लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला यह राजा नाहर सिंह पैलेस में 1006 से हर वर्ष लगता है। कब से? 1006 से हर वर्ष लगता है। गोगा पीर भेला बहलपुर, ये भी फरीदाबाद में है। अरावती गोल्फ पेहार को, ये फरीदाबाद में है। पेपपाई पर्यटन स्थल, ये भी फरीदाबाद में है। राम होटल फरीदाबाद में है। और हारियटन होटल, ये भी फरीदाबाद में ही स्थित है। सनबर्ड होटल फरीदाबाद में है। बड़खल झील फरीदाबाद 1947 में निर्माण हुआ इसका, और इसका क्षेत्रफल 206 एकड़ में है। धौज झील फरीदाबाद में है। बड़खल झील, खूनी झील जिसको कहा जाता है, खूनी झील क्यों कहा जाता है इसको खूनी झील इसलिए कहा जाता है कि इसमें आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की बॉडी तैरती हुई दिखती है, मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर स्कीम डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, ये फरीदाबाद में है। जगदीश चंद्र बसु विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, यह भी फरीदाबाद में है, और इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। कब की गई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय, ये मोदका गांव में है, जो फरीदाबाद में पड़ता है। अजनीफ यानी AJNIFM, इसकी फुल फॉर्म है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 1993 में इसकी स्थापना हुई। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय संवंत पेस्ट मैनेजमेंट 1988 में ये इसकी स्थापना हुई, ये फरीदाबाद में है। लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है, इसकी स्थापना 2009 में हुई। हरियाणा की सबसे बड़ी व पहली ITI तिगांव में खुली। कहाँ खुली? तिगांव में। बाटा जूता उद्योग भी फरीदाबाद में है, जो आज भी लोग वहीं से बाटा जूते लेने जाते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, ये भी फरीदाबाद में है। एस्कार्ट या पावर ट्रक ट्रैक्टर उद्योग फरीदाबाद में है। कृत्रिम अंग निर्माण या हड्डी की नक्काशी उद्योग, ये भी फरीदाबाद में है। यामाहा RTX 100 उद्योग, ये भी फरीदाबाद में है। गुडियर टायर उद्योग बल्लभगढ़ में है। JCB उद्योग फरीदाबाद में है। हीना मेहंदी उद्योग फरीदाबाद में है। हल्के केसी इंजीनियरिंग उद्योग, ये भी फरीदाबाद में है। रेफ्रिजरेटर या AC उद्योग फरीदाबाद में है। चमड़ा उद्योग भी फरीदाबाद में ही है, और चमड़ा उद्योग के लिए जींद बहादुरगढ़ भी प्रसिद्ध है। फरीदाबाद के अलावा जींद और बहादुरगढ़ में भी चमड़ा उद्योग होता है। शेख फरीद या गुंबद फरीदाबाद में है। पप्पुर झील अर्थ बंद्राकर, यह सूरजकुंड के साथ मिली हुई है। लेक बिल्यू पर्यटन स्थल, ये सूरजकुंड।
राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? फरीदाबाद में है। इसका निर्माण 1981 में हुआ। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद है। इसका क्षेत्रफल कम है लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला यही है फरीदाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में बजरी का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? फरीदाबाद में। हरियाणा का दूसरा मेट्रो का संचालन जिला फरीदाबाद है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर फरीदाबाद माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल अमृता अस्पताल है। 1897 की क्रांति के फरीदाबाद के नेतृत्वकर्ता कौन है? भानु सिंह हैं। 1857 की क्रांति के बल्लभगढ़ के नेतृत्वकर्ता कौन है? नाहर सिंह जी हैं। और प्रदेश का पहला व सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद में खुला, जो कि 1994 में स्थापना हुई। नंद दिन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ मनकपुर गांव में से की गई। फरीदाबाद से ग्लैडियोस फूल की पैदावार देश में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में हुई। अमर शहीदों का गांव तिगांव है। और महान व्यक्तित्व देख लेते हैं इसके। अभिनव लोहान ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, जो गोल्फ से खेला जाता है। मोहित शर्मा ये क्रिकेटर हैं। चेतन शर्मा भी क्रिकेटर हैं। राहुल तेवतिया भी क्रिकेटर हैं। राजा जो अजय रात्रा है वो भी क्रिकेटर हैं। ज्यादातर फरीदाबाद से क्रिकेटर ही निकले हैं। अच्छा, सोनू निगम जो प्रसिद्ध गायक हैं और जो बड़ी बड़ी फिल्मों में गाना गाते हैं, सोनू निगम वो भी फरीदाबाद के हैं। पहला भजन पूत के पांव पालने में और पहला एल्बम बेवफा सनम था इनका। किसका? सोनू निगम का। ऋचा शर्मा फरीदाबाद से हैं, ये बॉलीवुड सिंगर हैं। तुलिका गांगुली ये सिंगर और रियलिटी शो दोनों करती हैं। हिमानी कपूर ये सिंगर हैं। अरुणिमा सिन्हा ये ताजपुर गांव से हैं, जो फरीदाबाद में है। यह भारत की पहली दिव्यांग पर्वतारोही महिला हैं जिन्होंने पर्वत को चढ़ा था। अनीसा सैयद निशानेबाज हैं। सिंहराज अधाना पैरा ओलंपिक शूटर हैं। सूरदास जी जो सिंहगांव के हैं, फरीदाबाद से रहे। सूरदास जी हमारे कवि हैं। सूरदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। यह ब्रज भाषा के कवि हुआ करते थे। संगीत की शिक्षा संत हरिदास से और दर्शन शाखा की शिक्षा संत वल्लभाचार्य से ली थी। प्रसिद्ध रचनाएं ब्यालो साहित्य लहरी और सूरसावली और सूरसागर आदि हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे कवि थे अपने टाइम के। बस इतना सा ही हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं यहाँ के। बहुत सारे हमारे फरीदाबाद से बहुत सारे ऐसी हस्तियां हैं जो निकली हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर जा चुकी हैं। तो ये था हमारा फरीदाबाद जिला। कल हम नेक्स्ट जिला लेकर आएंगे। पलवल जिला हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। और जितने भी लोग इसको देखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी क्लास लेके आऊँ। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और शेयर जरूर किया करो कि और बच्चों के तक भी ये क्लासेस पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।